साध्वी पतिव्रत को धारण करने वाली नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता अनुसुईया भोग लगा रही है। नारद ऋषि का वहां पहुंचना, माता अनुसुईया ने देखा, भोग लगा करके प्रसाद नारद ऋषि को दिया। नारद ऋषि उस प्रसाद को जैसे ग्रहण किए, उनको आनंद आ गया। आज उनके मन में विचार हुआ कि ऐसा स्वाद तो जो सती महारानी है वो जब प्रसाद देती है तो उस प्रसाद में भी नहीं आता है। और उनके मन में उथल पुथल होने लगा और वहां से निकल पड़ते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पर, जहां पर शिव जी ध्यानस्थ हैं। माता सती पूजन की तैयारी कर रही थी। पहुंचे और सती को देखा, सती को प्रणाम किए और कहने लगे, मैया क्या कर रही हो? सती जी ने कहा, देव ऋषि अभी अपने पति परमेश्वर के पूजन की सामग्री को एकत्र कर रही हूं। आए हो तो लो, प्रसाद रखा हुआ है, इसे ग्रहण करो। नारद ने तुरंत कहा, अरे मां, मैं तो आज सती अनुसुईया के हाथ का बना हुआ प्रसाद खाकर आया हूं। जो स्वाद मुझे उनके प्रसाद में मिला, आज तक किसी के हाथों के द्वारा जो मैं प्रसाद खाया उसमें वो स्वाद मुझे नहीं प्राप्त हुआ। सती मैया को ये बात खटक गई। सती मैया ने कहा, ऐसा देव ऋषि क्यों कह रहे हो? देव ऋषि ने कहा, अरे माते, वो तो व्रत को धारण करने वाली सती है, उनके प्रसाद में तो स्वाद होगा ही। और इतना कह करके देव ऋषि वहां से प्रस्थान कर देते। इधर सती को वो बात खटकने लगी कि मेरे सिवा दूसरा और कौन सती हो सकता है। उधर ब्रह्माणी के पास भी पहुंचे, यही हाल वहां भी। वहां से प्रस्थान करते हैं, माता लक्ष्मी के पास पहुंच जाते हैं। तीनों जगह चर्चा एक ही। और वहां से नारद जी भ्रमण करते हुए निकल पड़ते हैं। तीनों देवियां आज एकत्र होती हैं, सलाह होता है और अपने अपने पतियों से प्रार्थना करती हैं कि अगर अनुसुईया वास्तव में पतिव्रत को धारण करने वाली है, आप सब अगर
अपने अपने पतियों से यानी कि मुझसे अगर स्नेह करते हैं तो वहां जाकर के उसकी परीक्षा लो। आज तीनों देव एकत्र होकर के अपने देवियों के चक्कर में पड़ करके माता अनसुईया के यहाँ पहुंच जाते हैं, साधु का भेष बना करके। अत्रे गृहे सुर श्रेष्ठ स्थितयोतपत्यांत हेतवः किंचिन किंचिन केशवो जाता एतदाख्याहि मे गुरु। आज जैसे देवता तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पहुंचे, अत्रि मुनि समाधिस्थ थे, ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। माता अनसुईया पूजन की तैयारी कर रही थी। तीनों देव वहां पहुंचते हैं, साधु का भेष बना करके आवाज लगाया, माते भिक्षाम देहि देहि माते भिक्षाम देहि। आज जैसे भिक्षाम देहि का आवाज लगाया, माता अनसुईया कुटी से बाहर निकलती है तो देखती क्या है, तीन देव, तीन ऋषि ब्राह्मण का रूप लेकर के खड़े हैं। माता अनसुईया ने प्रार्थना किया, ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? फल फूल इस नर्मदा तट पर जंगल से जो मैं फल फूल को एकत्र करती हूँ वो रखा है, मैं आपको ला करके दे रही हूँ। देवों ने मना कर दिया, मुझे फल फूल की आवश्यकता नहीं है, आज मुझे आपका दुग्ध पान करना है दान में। अगर आप भिक्षा देना चाहती है तो अपना स्तन पान कराइए। तुरंत माता अनसुईया समझ जाती है ये कोई साधारण नहीं हो सकते। आंख को बंद किया, देखा ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए हमारे आश्रम में पधारे हैं। तुरंत माता अनसुईया ने कमंडल से जल लिया और अभिमंत्रित करके तीनों ब्राह्मणों को ऊपर उस जल को छीटा। तीनों ब्राह्मण आज नन्हे नन्हे बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं। माता अनसुईया ने बड़े प्रेम से स्तनपान कराया और ले जाकर के पालना में डाल दिया। आज अत्रि मुनि को जब पता चला कि हमारे यहाँ एक नहीं दो नहीं तीन तीन बालक अवतरित हो गए हैं, आनंदित हो जाते हैं। उनके आनंद का पारावार नहीं रहता। उधर माता अनसुईया बार बार तीनों बालकों को उठाती हैं, लालन पालन कर रही हैं, आनंदित हो रही। और क्यों ना जिनके यहाँ साक्षात पार ब्रह्म लीला करना चाहते हो, ऐसा जीव आखिर क्यों नहीं आनंदित होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस भांति माता अनसुईया आनंदित हो रही थी जैसे एक माँ अपने पुत्र को जब गोदी में लेती है, स्तनपान कराती है, जो सुख उसे प्राप्त होता है आज उससे कहीं बढ़कर माता अनसुईया को सुख का अनुभूति हो रहा था और आनंदित हो रही थी। अत्रि मुनि भी उस दृश्य को देख करके आनंदित हो रहे हैं। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना।
अनसुईया पलना में तीनों लाल को लेटा करके और झूलन झुला रही है, पलना झुला रही है, आनंदित हो रही है। ऐसा दृश्य देख करके इंद्रादि को छोड़िए समस्त ऋषि मुनि आनंदित हो रहे हैं। ऐसा दृश्य मानो पार ब्रह्म का अवतार हुआ हो। काफी समय बीत गया, माता अनसुईया ने पुत्र के रूप में तीनों देवों को अपने घर में लालन पालन किया। आज अत्रि मुनि ने विचार किया कि काफी समय हो गया है, मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। पहुंच जाते हैं, वेदोक्त मंत्रों द्वारा आज अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करते हैं। दत्तात्रेय नाम से आज संबोधित करते हैं। प्रेम से बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। आज काफी समय बीत जाता है, जब भगवान विष्णु क्षीर सागर नहीं पहुंचे, उधर ब्रह्मा जी भी ब्रह्माणी के पास नहीं पहुंचे, उधर शिव जी भी सती के पास नहीं पहुंचे। इतने में नारद जी का आगमन कैलाश पर होता है। माता सती ने कहा, अरे देव ऋषि, मैं अपने पति को भेजी थी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन वो तो गए हैं, कई वर्ष बीत गए हैं और वापस नहीं आए हैं। देव ऋषि ने कहा, मैया अब उनको भूल जाओ, अब वो आने वाले नहीं है। माता सती ने कहा, देव ऋषि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? देव ऋषि ने कहा, जब वो शिव बन पाएंगे तभी ना आएंगे। जाओ, अगर लाना चाहती हो तो जाओ माता अनसुईया के यहाँ और देखो उनका क्या दशा है। वही हाल लक्ष्मी जी से, वही हाल सती जी से और वही बात ब्रह्माणी जी से। अब तीनों देवियां एकत्र होकर के देव ऋषि ने कहा, जाओ माता अनसुईया से प्रार्थना करना, क्षमा याचना करना, अगर उनको दया आ गई तो तीनों देवों को छोड़ देंगी, अगर दया नहीं आई तो जाकर के वहीं पर सेवा करना। आज तीनों देवियां पहुंच जाती हैं अत्रि मुनि के आश्रम, जहां तीनों देव आनंदित हैं, बालक के रूप में आनंद को प्रदान हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। माता अनसुईया को भी आनंदित कर रहे हैं। तीनों देवियां पहुंची, शर्माते शर्माते पहुंची, माता अनसुईया के चरणों में गिर गई, प्रार्थना करने लगी। माता अनसुईया ने देखा, उनको आश्चर्य हुआ, ये हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले 3 ब्राह्मण आए थे भिक्षा के लिए, अब साथ में 3 देवी आ गई हैं, आखिर कौन हो सकता है? पूछ बैठती है। तीनों देवियों ने कहा कि मैया मुझसे भूल हुई, अब मेरे ऊपर कृपा करिए। माता ने कहा, ठीक है, अगर ये तुम्हारे पति है तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन इसमें से पहचानो कौन विष्णु है, कौन शंकर है और कौन ब्रह्मा है। अब तीनों का रूप एक समान, वहां ब्रह्मा विष्णु दिखाए, विष्णु शंकर दिख रहे हैं। देवियां सब परेशान हो गई, प्रार्थना करने लगी, मैया मैं पहचान नहीं सकती, आप ही कृपा करके मेरे पतियों का पहचान बताइए। माता अनसुईया ने अंतोगत्वा तीनों देवियों के ऊपर कृपा करते हुए आज तीनों देवताओं से आग्रह किया कि समस्त अपने अपने भेष में आ जाएं। आज वही दत्तात्रेय भगवान जहां पहुंचते थे गुरु बना लेते थे, उनके एक गुरु नहीं थे, अनेकों गुरु बनाए। यहां तक दत्तात्रेय भगवान ने स्वान को भी गुरु बना लिया था। जहां पहुंचते थे जिससे कुछ सीख मिल जाए उसको गुरु बना लेते थे। आज वही दत्तात्रेय भगवान अपने वास्तव रूप में आते हैं और तीनों देवियों के साथ अपने अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। प्रेम से बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार